प्रणय लगातार ये जो दबाव है चाइना की तरफ से ताइवान के ऊपर वो बढ़ाया जा रहा है और उधर एक युद्धाभ्यास भी तमाम देशों के द्वारा किया जा रहा है। कैसे समझा जाए इस पूरे हालात को यहां भारत में बैठकर? शोभना, मैं देख रहा था कि अब से कुछ देर पहले आप भारत में सड़कों पर समंदर की तस्वीर बता रही थी, लेकिन इस समय समंदर से चारों तरफ घिरा ताइवान एक अलग मुश्किल से घिरा हुआ है। और ये मुश्किल है जिस तरीके से चीन की तरफ से दबाव बढ़ाया जा रहा है इस पूरे इलाके के अंदर, जिस तरीके से चीन अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहा है इस पूरे इलाके में, चाहे वो दक्षिणी चीन सागर का मामला हो या पूर्वी चीन सागर का मामला हो। और इस पूरे इलाके के में इस तनाव के मद्देनजर यही वजह है कि पूरे हिंद प्रशांत के क्षेत्र में कई सैन्य अभ्यास चल रहे हैं। और अगर हम बीते एक महीने की बात करें तो उस समय के दौरान कई बड़ी एक्सरसाइजेस हुई हैं, चाहे वो रिम्पैक की एक्सरसाइज हुई जो हवाई के क्षेत्र में हुई थी, या इसके अलावा गरुड़ा शील्ड एक्सरसाइज हुई थी इंडोनेशिया के अंदर। और उसके बाद अभी भी सिंगापुर में 2 दिन पहले जो सी कैट एक्सरसाइज जिसका जिक्र आपने किया वो शुरू हुई। इसके अलावा 2 दिन पहले ही थाईलैंड और चीन ने फाल्कन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जो फाल्कन स्ट्राइक एक्सरसाइज है वो शुरू की है, और जिसके लिए चीन ने अपने कई बमवर्षक विमान, अवाक्स विमान और फाइटर जेट्स थाईलैंड भेजे हैं। और इसके अलावा ताइवान के इर्द गिर्द उसका युद्धाभ्यास चल ही रहा है। इसके अलावा जो मिसाइल डिफेंस एक्सरसाइज की है जिसके अंदर अमेरिका के अलावा चाइना और जापान भी शामिल, अमेरिका के अलावा कोरिया और जापान भी शामिल थे। इस एक्सरसाइज के तहत ही इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट जो है वो अमेरिका ने किया है। तो अगर आप देखें इस पूरे इलाके को नक्शे पे अगर आप समझ सकें शोभना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जवाब आपसे और चाहूंगी, ये जो मछली पकड़ने के बहाने जो ताइवान को घेरा जा रहा है चीन के द्वारा, छोटा सा जवाब इस पर भी दे दीजिए। जी, ये बड़ी एक रोचक चीज है जिस तरीके से फिशिंग ट्रॉलर्स की पूरी फौज चीन ने उतारी है पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर के अंदर। आपको पता ही है ताइवान का बहुत सारा जो फिशिंग है वो एक्सपोर्ट चाइना के लिए होता है। बीते दिनों चाइना ने ताइवान से अपना फिशिंग एक्सपोर्ट जो है वो बंद कर दिया था। और साथ ही इस पूरे इलाके के अंदर फिशिंग को लेके एक बड़ी समस्या रही है पिछले कुछ समय में, क्योंकि चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा फिशिंग ट्रॉलर्स का फ्लीट है। और ऐसे में अगर चीन पूरे इस इलाके के अंदर बढ़ता है, इस इलाके में उसके फिशिंग ट्रॉलर्स मौजूद होते हैं, तो न केवल अंतरराष्ट्रीय मालवाहक जहाजों की आवाजाही के लिए समस्या खड़ी होती है, बल्कि ऐसे में जबकि सैन्य तनाव बढ़ा हुआ हो, जहाजों की टकराने की घटनाएं काफी बढ़ी हैं इस इलाके के अंदर कुछ सालों के दौरान। तो ऐसे में जबकि सैन्य तनाव बढ़ा हुआ हो, इस तरीके की चीजें और पेचीदगियां पैदा करती हैं और साथ ही आर्थिक संकट भी ताइवान के लिए मुश्किल कर देती हैं, क्योंकि फिशिंग को लेकर इस पूरे इलाके में, ये जो ताइवान स्ट्रेट का इलाका है, इसमें काफी खींचतान होती रही है पिछले कुछ समय के दौरान। और ऐसे में जबकि दोनों इलाकों के बीच में तनाव बढ़ा हुआ हो, ये चीजें और चीजों को और हालात को मुश्किल बनाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रणय आप। एक तरफ पहले ही विवाद इतना बढ़ा हुआ है नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद, और अब इस तरीके की घटनाएं पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बन रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।